हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थ्योरम 6.1 भी कहा जाता है इसे। तो ये ट्राइंगल जो चैप्टर है, 6 चैप्टर जो है उसके लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है स्टेटमेंट? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। क्या कह रहा है? अगर एक ट्राइंगल है और इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये बी सी के पैरेलल हमने डी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो अदर टू साइड्स है उनको इक्वल रेशियो में बांटता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है इसे। जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा। अगर ये 5/6 है तो ये भी 5/6 होगा। तो ये रेशियो इक्वल होगा। तो जिस तरीके से एग्जाम में करते हैं, बोर्ड में करते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और वही जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए करें प्रूफ। प्रूफ देखिए, सबसे पहले जब भी हम थ्योरम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं गिवन है। क्या लिखते हैं? गिवन। क्या दे रखा बेटा? गिवन अ ट्राइंगल एबीसी in which D is parallel to BC। D जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। ठीक। और क्या करना है हमें? हमें क्या करना है इसका? प्रूफ। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें करेंगे हम कंस्ट्रक्शन लिखने ऐसे ही है आपको स्टेप वाइज। पहले गिवन है, प्रूव है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। टू प्रूव फिर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? इसमें ड्रॉ करेंगे। चलो इसी से करेंगे। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, इसे नाम दे देंगे डी एन। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसे लिख देंगे एम ई। और डी को ज्वाइन कर देंगे हम सी से, और बी को ज्वाइन कर देंगे हम ई से। ये हो गया हमारी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी हम? लिखी हमने, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, या ए ई भी लिख सकते हो आप, और एम ई परपेंडिकुलर टू ए बी। और क्या करें? ज्वाइन पॉइंट्स बी टू ई, बी को ई से मिलाया, और डी टू सी, ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे प्रूफ। प्रूफ करेंगे अब इसे। क्या करेंगे? क्या हो जाएगा बेटा इसका? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक ए बी डी, ए डी, ये लेंगे ए डी ई, ए डी ई, और अपॉन डी इज बी, डी ई बी। ध्यान से समझना। सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल लेंगे ए डी ई, और इसी बेस के जो साथ में दूसरा बेस है, यानी ए डी के साथ जो दूसरी साइड है कौन सी? डी बी, उसका जो ट्राइंगल है कौन सा? डी ई बी, एक ये लेंगे। क्या होगा? एरिया बताओ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस ये ले लो आप ए डी, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? एम ई, अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/2। फिर इसका बेस क्या है बेटा? डी बी, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? एम ई ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके का ट्राइंगल है, इस तरीके का
है ना। तो अगर परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, ऐसे तो निकालोगे, ये दे रखा है। एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया ए डी अपॉन में डी बी। इसे लिख दो इक्वेशन 1, लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आगे अगेन एरिया ऑफ, फिर दोबारा वही लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, बेस अब लेंगे हम ए ई और इसके साथ वाले जो लाइन है कौन सी, ए सी, ठीक है, वो वाले ट्राइंगल, और अपॉन में क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, डी ई सी, 1/2, क्या है इसका बेस, ए ई, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, डी एन, है ना। ए ई पे परपेंडिकुलर क्या है, डी एन। ऐसे इसका बेस क्या है बेटा, इस सारे ट्राइंगल का डी ई सी का, ये है ई सी, और इसका परपेंडिकुलर क्या क्या होगा हमारा, ये वाला डी एन होगा ना भाई। ए ए सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एन। ऐसे तो बनना ही है ट्राइंगल, डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, ए ई अपॉन में ए सी। इसे लिख दो इक्वेशन 2, लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ऊपर क्या है ए डी ई, यहाँ पे भी क्या है ए डी ई, बट जो डिनोमिनेटर में है वो अलग अलग है। यहाँ पे डी ई बी है और यहाँ पे डी ई सी है। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। रीजन बताओ, रीजन लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये हमने 9th चैप्टर में करा था, 9th क्लास में करा था ना, जो हमारा चैप्टर था कोऑर्डिनेटर वाला। बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसे लिख दो इक्वेशन 3, लिख देंगे भाई। वो था ना हमारा एक थ्योरम थी ना कि पैरेललोग्राम के बीच में दो ट्राइंगल्स अगर बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो वही लिख दिया हमने कि दोनों जो है एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बनने, बिटवीन डी ई एंड बी सी, और एक ही बेस पे बनने। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाएगा डी बी के और ए इक्वल हो जाएगा ई सी के। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, देख लो ध्यान से। परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे ए डी ई, है ना, इसका एरिया ले लिया हमने 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर इसी के साथ वाले ट्राइंगल डी ई सी डी बी ले लिया, है ना, बेस हो गया डी बी और परपेंडिकुलर हो गया एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, ये आ गया। सेम यही ये वाले ट्राइंगल लेंगे ए डी ई दोबारा, है ना, और इसका बेस हो जाएगा ए ई और परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एन। ऐसे डी ई सी में बेस हो जाएगा ए सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एन। डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, ए ई अपॉन ई सी आ गया। सबके न्यूमरेटर में जो है वो इक्वल है, डिनोमिनेटर में जो है इक्वल लिख देंगे, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइन, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम 6th चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंटिन्यू रहें इस पर। आगे भी हम 6th चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो सारी के सारी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।